सेवा दल ने फहराया नैतिकता का ध्वज। सरकार की विफल नीतियों और गिरते चारित्रिक मूल्य पर साधा निशाना। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आयोजित 21वें मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सवलुक ने सिविल लाइन चौराहे के नजदीक ध्वजारोहण करते हुए केंद्र और राज्य की सरकार की चौतरफा विफलताओं पर तीखा प्रहार किया। डॉक्टर सवलुक ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वगुरु बनने का दम्भ भरने वाली भाजपा सरकार की कूटनीतिक विफलता के कारण आज देश पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की भारी किल्लत व बेहतशा महंगाई से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चा तेल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन में सरकार पूरी तरह नाकाम रही, जिसका सीधा आर्थिक बोझ आम जनता की कमर तोड़ रहा है। भाजपा नेताओं के चारित्रिक पतन पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर सवलुक ने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबे नेता बना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, ना हम पुरुषों का और ना ही ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं। मणिपुर से लेकर महिला पहलवानों के शोषण तक हर जगह बेटी बचाओ का नारा आरोपी बचाओ में तब्दील हो गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे सेवा दल के आत्मबल और नैतिकता के मूल मंत्र को आत्मसात कर इस अनैतिक सत्ता के खिलाफ समाज को लामबंद करें। कार्यक्रम में डॉक्टर सवलुक ने सेवा दल अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक सिंटू कटारे द्वारा पिछले 7 सालों से ध्वज वंदन और समाज सेवा के लक्ष्य को लगातार जारी रखने की सराहना करते हुए सेवा दल के सेवा, त्याग और अनुशासन के संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण के कार्यकर्ताओं की भूमिका को सर्वोपरि बताया। हमारे शहर जिला सेवा दल के अध्यक्ष सिंटू कटारे। साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने एक विशेष उद्देश्य के साथ पूरे देश भर में माह के अंतिम रविवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम की परंपरा को शुरू किया था। बहुत गौरव की और हर्ष की बात है। मुझे लगता है कि भारत में ये एक बड़ा उदाहरण है कि सागर में पिछले लगभग 7 सालों से लगातार ध्वजारोहण कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के होता आ रहा है और इसके लिए मैं सिंटू कटारे को बधाई देता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस परंपरा को लगातार बना के रखा और आज हम 81वें ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। साथियों, आज देश की परिस्थितियां जिस तरह की है और सेवा दल जिन उद्देश्यों को लेकर चलता है, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता हम सभी साथियों को है। सेवा दल राष्ट्र प्रेम को लेकर चलता है, सेवा दल सद्भाव को लेकर चलता है, सेवा दल आत्मबल को लेकर चलता है और नैतिकता को लेकर चलता है। लेकिन भारत की सरकार और एक राजनीतिक दल जिस तरह से एक नैतिक पतन के द्वारा भारत के समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, यह देश के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां तेल को लेकर, ईंधन को लेकर जो बनी हुई हैं, उसमें भारत की सरकार विदेश नीति में पूरी तरह विफल साबित हुई है और पूरे देश की जनता को एक बार फिर लाइन में खड़ा करने का काम इस देश की विफल सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी और सेवा दल नैतिक चरित्र को साथ में लेकर चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नैतिक चरित्र आज पूरे देश के सामने है। किस तरह से व्यभिचार महिलाओं के मामले में हो, ट्रांसजेंडर के मामले में हो, पुरुषों के मामले में हो, मुझे इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन इस देश का नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी और सेवा दल के साथी इसकी नैतिकता को बचाएं, सामाजिक मूल्यों को बचाएं, ताने बाने को बचाएं, ताकि हम देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ रखते हुए इस देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय सेवा दल।